परमेश्वर का कृपा हमारे बीच में है। और जैसे हमने गीत गाया परमेश्वर का कि जो शून्य था वो सृष्टि में बदल गया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कहने से। परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य है और उसके कहने से हमारा जीवन बदल सकता है। उसके कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई और उसके कहने से हम देखते हैं जो हमारा दरिद्रता है, हमारा जो हमारी गरीबी है, उसके कहने से भाग जाती है, क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ्य है। हम देखते हैं आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर आदि में जो परमेश्वर था वो वचन था, वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ भी रचा गया है वो उसके बिना नहीं रचा गया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहला वचन। यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पहला वचन ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी आज उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वचन जो देहधारी हुआ और धरती पे आ गया। हम देखते हैं यीशु मसीह जो वचन है वो देहधारी हो गया और देहधारी होकर धरती पे आ गया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन निर्माण करता है। परमेश्वर वचन बनाता है। परमेश्वर का वचन हर बातों को सही करता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। भजन संगीता में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे मार्गों के लिए दीपक, हमारे आंखों के लिए उजियाला है उसका वचन। और उसके वचन से ही हमारे दुखों में हमें शांति मिलती है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत लोग जो है वो शांति की खोज में है। आज दुनिया में अगर हम सोचते हैं कि समृद्धि जो कहते हैं, आशीष जो कहते हैं, हमको लगता है कि जो आशीष है वो पैसों से आती है। लेकिन हम देखते हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनके जीवन में शांति नहीं है। और शांति कहां से मिलेगी? कौन देता है शांति? हम देखते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो शांति से दूर है। हमारे मन में शांति नहीं है। कभी कभी हमारा जो जीवन है इतने दुख से भरा होता है, इतनी समस्या से भरा होता है कि हमारा मन जो है वो पूरी तरह अशांति से भरा हुआ होता है और हम चाहते हैं कि हम कहीं भाग जाए, कहीं दूर चले जाए। दावीद भी ये कहता है। दावीद एक बार अपने वचन में ऐसा कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे पंख आ जाए और मैं उड़ने लगूं और मैं कहीं दूर चले जाऊं। वैसे हमारा भी मन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम बहुत सारी समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है और कोई ना कोई चिंताएं, समस्याएं हमारे जीवन में होने की वजह से हमें लगता है कि ये इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे और इससे हम कैसे दूर भागेंगे, कैसे हम इससे बच सकते हैं। हमारे मन में हम शांति चाहते हैं, हमारे मन में हम शांति चाहते हैं। तो कैसे आएगी? परमेश्वर के वचनों के द्वारा शांति आती है। परमेश्वर का वचन ही हमें शांति देता है। भजन संगीता में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, दावीद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है वैसे मैं परमेश्वर तेरे लिए प्यासा हूं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप प्यासे हो? क्या आपके अंदर तृप्ति नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन है वो बहुत सूखा सूखा है, मेरे अंदर सूखापन है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, या फिर मेरे जीवन में कुछ भी भलाई नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई भी मेरी जिंदगी का कोई भी मंजिल नहीं है, या फिर मुझे कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक सूखा जो हम कभी कभी महसूस करते हैं, जैसे कि हमें कोई प्यास है जो वो बुझ नहीं पा रही है।
हम तृप्त होना चाहते हैं, हम अपने मन में शांति पाना चाहते हैं, हमें चैन की नींद नहीं आती। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोग सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं। तो ये बाइबल का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। एशिया की पुस्तक उसका 48 उसका 18वां अध्याय अगर आप निकालोगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे इसको। अगर किसी को मिलता है तो वो पढ़िए। एशिया 48 और उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। फिर से पढ़ता हूं मैं आप लोगों के सामने। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। परमेश्वर का जो वचन, आज कितने लोग ये सोच के आए कि परमेश्वर हमसे बात करें या फिर हमें कुछ चाहिए, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहिए। मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन आपके जीवन में जब आएगा तो वो आपको शांति लेकर आएगा, कि जीवन में ऐसी शांति जो नदी के समान है, नदी के समान है। आपने देखा जब कोई नदी बहती है और उसकी जो आवाज होती है या फिर उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको एक शांति महसूस होती है। और आपने कभी देखा जहां पर नदी बहती है वहां पर बहुत सारे पौधे उगे रहते हैं, वहां पर हरा भरा रहता है, वहां पर सूखा नहीं रहता है, वहां पर सब कुछ हरा भरा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जहां पर पानी नहीं होता वहां पर सूखा होता है, वो जमीन बंजर होती है। लेकिन जहां पर नदी बहती है वहां पर सब कुछ हरा भरा रहता है। वैसे ही हमारा जीवन भी, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति हो, हाँ, परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन होता है, तो हमारे जीवन में हरा भरा होता है, हमारा जीवन एक हरा भरा जीवन होता है। किसी व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था कि आप जब अपनी आंखों की रोशनी को अच्छा करना चाहते हो तो आप हरी चीजें देखा करो। तो जहां भी पेड़ दिखता है तो मैं इसको देखता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि क्योंकि हरी चीज जो हरा भरा होता है उसको देखने से हमारी आंखें अच्छी होती है और हमारे मन को शांति मिलती है। परमेश्वर ने कितना अद्भुत बनाया है संसार को और कितना सुंदर बनाया है संसार को, और परमेश्वर ने शांति जो है वो हमारे मनों में वो देना चाहता है। और शांति कैसे आएगी? हमारी समस्या, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानी, हमारी जो जरूरतें हैं उसको अगर हम हमेशा ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, क्योंकि हमारा मन उसके ऊपर लगा हुआ है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और ये समस्या कैसे जाएगी, ये बीमारी कैसे जाएगी, ये समस्या कैसे जाएगी। लेकिन परमेश्वर की शांति आपको इस सारी बातों से बचा सकती है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब भी अपने वचनों में कहा कि मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो। अपने चेलों से बार बार वो कहता था कि मत डरो। हम बार बार डर जाते हैं, हम अपनी समस्याओं से डर जाते हैं, हम अपनी जरूरतों से डरते हैं कि ये कैसे पूरा होगा। हम बार बार सोचते रहते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए हमारे मन में शांति नहीं होती है। लेकिन जब आप विश्वास करते हो तभी आपके मन में एक शांति आती है। जब आप विश्वास करते हो कि नहीं, ये सब चीजें मेरा परमेश्वर इसे पूरा कर देगा, ये सब बातें मेरे जीवन से परमेश्वर निकाल देगा, या फिर एक दिन मुझे परमेश्वर ये सब चीजों से मुझे छुटकारा दे देगा। जब आप ये विश्वास करते हो परमेश्वर पर, तब आपके मन में शांति आती है। और ये विश्वास जो है वो कैसे आएगा आपको? परमेश्वर के वचन से सुनने से। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शांति दिलाता है। हमारे मन में शांति आना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि जो संसार देती है वो शांति नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की शांति क्या है पता? प्रभु यीशु मसीह की शांति ये है कि उसने अपने परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार वो जिया।
तो वो भयभीत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसने उसकी आज्ञा माना है, उस पिता की आज्ञा को माना है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और वो बहुत महान परमेश्वर है। एक छोटे बच्चे को देखो, उनके मन में अशांति नहीं होती, उनके मन में शांति होती है। वो पूरी तरह उसको पता है कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ करेगा, मैं जो मांगूंगा वो दे देगा। कभी कभी मेरी बेटी बोलती है मुझसे कि पापा मुझे वो चाहिए, मैं कहता हूँ पैसा नहीं है ना, एटीएम में है, जेब में पर्स में है ना, आपके पास है, पैसा है, बहुत है आपके पास, लेकर आओ ना प्लीज पैसा। वो ये सब नहीं सोचती है कि कष्ट क्या है, समस्या क्या है। उसे पता है मेरा पापा मेरे लिए कुछ भी करेगा। और सच पूछूं, जब मेरी बेटी, मैं उसके लिए कुछ लेके आता तो बहुत खुश होती है, उसका मन आनंद से भरता है। उसके छोटे से उस आनंद के लिए मैं कुछ भी करता हूँ। मेरी वाइफ चिल्लाती है, बोलती है कि क्यों इतने महंगी चीजें आप लेके आ रहा है। नहीं, वो जब देखती है और खुश होती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा तकलीफ होता है मुझे लेकर आने के लिए, लेकिन उसकी खुशी के लिए चलेगा। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर भी, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, पूरी तरह विश्वास करते हैं, पूरी तरह मन में विश्वास करते हैं कि अरे वो मेरा पिता और मेरा उसके साथ में रिश्ता है, और मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, वो मुझे कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, या फिर मुझे मेरी समस्या से वो मुझे छुड़ा सकता है, उसमें वो ताकत है, वो उसमें वो सामर्थ्य है। तब हमारे मन में शांति होती है, तब हमारे मन में बहुत शांति होती है। मैं आपको कुछ संदर्भ दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 और 14 पढ़ेंगे तो वहां पर एक सामरिया स्त्री के बारे में लिखा गया है। सामरिया स्त्री जब अपने कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आती है तो वहां पर यीशु मसीह भी जाते हैं, और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो। तभी वो कहती है कि आप तो यहूदी हो और हम सामरी है, आपका और मेरा हमारा क्या नाता है। हम पढ़ेंगे उसको 10वां वचनों से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है तो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है तो तू उससे मांगती, और तू उससे मांगती तो वो परमेश्वर तुझे क्या देता था? जीवन का जल तुझे देता था। जीवन का जल, जीवन का जल तुझे देता था परमेश्वर, जिसको पी के तृप्त हो जाते हो, फिर दोबारा प्यास नहीं लगती कभी। यस, परमेश्वर के जल से। हाँ, परमेश्वर वो जो पानी देगा। 14 वचन पढ़ेंगे, 14 में लिखा है, उसी का 14 पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर लिखा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर से अगर हम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? अगर वो जानती, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को जानना, ये मतलब नहीं कि हाँ यीशु मसीह है, हाँ एक यीशु मसीह बाइबल में उसके बारे में लिखा है, वो जानना नहीं। जानने का मतलब है आपका और उसका रिश्ता, आपका उसका संबंध। क्या आप उसके हृदय को जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर आप उसको जानने लगोगे तब परमेश्वर से आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको जीवन का जल देगा, और तब आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। तभी आप तृप्त होगे, आपके मन में एक शांति होगी जो अनंत काल की शांति होगी, जो अनंत काल का परमेश्वर तुम्हें जीवन का जल देगा। तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा, तुम कभी भी प्यासे नहीं होगे, तुम कभी भी सूखे नहीं रहोगे। ये परमेश्वर के वचनों से मिलेगा, मैं यही कह रहा हूँ आपको। आपने एशिया की पुस्तक उसका 48 और हमने जो पहले पढ़ा 48 अध्याय उसका 18 वचन हमने पढ़ा, अगर आप मेरे आज्ञा को मानते और उसको सुनते, उसके साथ अपना जीवन बिताते, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके पीछे चलने से,
यीशु मसीह जो कहता है उसके वचनों के पालन करने से, यीशु मसीह ने जो अपने क्रूस पे प्राण दिया उसको पर विश्वास करने से आप उसके पीछे चलते हो। और जब आप उसके पीछे चलते हो तो परमेश्वर ने कहा कि तुम व्याकुल ना हो, प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम व्याकुल मत हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। परमेश्वर अपनी शांति देता है, संसार देती है वो शांति नहीं। संसार जो शांति देती है वो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगी, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है वो अनंत काल के लिए, वो हमेशा के लिए। फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपको अपने जीवन से डरने लगेगा, आपको अपनी जिंदगी में ये नहीं लगेगा कि मेरा मर जाना ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी का कोई भी मूल्य नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, आपको ये कभी भी नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। आप अपनी जिंदगी से प्यार करने लगोगे, आप अपनी लाइफ के लिए आप बहुत ही उसके लिए श्रद्धा दिखाओगे। आप जान लोगे कि परमेश्वर का कितना है आपके लिए, और परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है, उसके जो प्रेम के विषय में आप समझने लगोगे, क्योंकि आपका और परमेश्वर का नाता हो जाता है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आप जानने लगते हो, और उसकी इच्छा को आप जानने लगते हो, और उसके प्रकार आपके जीवन को आप बिताने लगते हो, तो आपको किसी बात का डर नहीं लगता, आपको किसी बात का डर नहीं लगता है। एशिया की पुस्तक 57 और 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। कल ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग उसको पास पढ़ेंगे। 57 अध्याय अगर आप निकालोगे, वहां पर 18 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर कुछ बातें लिखी है। वहां पर लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा, और विशेष करके उसके शौक को करने वालों को शांति दूंगा। जो शौक करते हैं उनको शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। 20वें वचन में, परंतु दुष्ट तो लहरते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मेल और खींच उछालता है। 21वां वचन, दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, और दुष्ट कौन है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता है। और एक दुष्ट यहाँ पर कोई नहीं है, मनुष्य में कोई नहीं, शैतान ही है। और शैतान क्या करता है, मनुष्य को भी दुष्ट बना देता है, वचन कहता है, क्योंकि शैतान अपने जो गुनाह और अपने जो स्वभाव को मनुष्य में डाल, और चाहता है कि मनुष्य भी गुनाह करे, मनुष्य भी पाप करे, मनुष्य भी गलत काम करे, वो परमेश्वर के खिलाफ चले और दुष्ट बन जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुष्ट है उसके पर शांति नहीं है। शांति सिर्फ उसी के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और समझता है, परमेश्वर के लिए प्यासा है, जो परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा है, परमेश्वर के वचन के उस जीवन के जल को पाने की चाहत रखता है, और परमेश्वर के मार्गों में चलने लगता है, परमेश्वर के मार्गों के लिए भागता है। जो दुखित है, हम 18 वचन में देखते हैं, वहां पर लिखा है, विशेष करके उसके शौक करने वालों को शांति दूंगा। विशेष करके उनके जो शौक करते हैं, जो दुख उठाते हैं, जो अपने गुनाह के लिए दुख करते हैं, कहते हैं कि मैं गुनाह हूँ, मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने पाप से छुटकारा चाहता हूँ, मैं अपने पाप से मन फिराना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर जो इस तरह से दुख उठाते हैं उसको परमेश्वर शांति देगा, ऐसा प्रभु का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि वो आएगा और लोगों को, जो खेदित मन वाले लोगों को, वो शांति देगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आज हमें क्या हमारे जीवन में शांति है, हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। हमें उसके लिए आगे बढ़ना है, हमें उसके लिए प्रयास करना है, परमेश्वर के वचन में ढूंढना है।
तब परमेश्वर हमारे मनों में शांति देगा, तब परमेश्वर हमारे मनों में क्या करेगा, शांति देगा। क्या आज आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके मन में शांति दे? जी। तो आइए हम सब एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब 6 पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। उसके पहले जब आप 6वां वचन पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता नहीं करना है, पर हमें परमेश्वर के सम्मुख में निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद ये लगातार हमारे जीवन में हमें करना है। जब हम ये लगातार करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी जिंदगी में शांति कैसे है, ये इतनी शांति मुझे कहां से मिलेगी। आपके मन में एक खुशी उमड़ेगा, आपके लाइफ में एक, मैं तेलुगु में नम्मदी बोलते हैं उसको, मैं विवरण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसा बोल सकता हूँ, निश्चिंत रहना, या फिर पूरी तरह अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस परमेश्वर ने मेरे मन शांत किया है, मेरे मन में एक खुशी है। तो जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है और जब वो पीती है तो वो कैसे शांत होता है। आपने देखा जब एक चरवा जब अपने भेड़ों को लेके जाता है और वो जब चरवा जब वो जो सवेरे सवेरे जब वो लेके जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो भेड़ होता है वो क्या करता है, वो घास खाता है, और घास में जो शबनम होते हैं, जो उस समय जब वो पानी गीला गीला रहता है, जब वो खाते हैं तो वो घास भी खाते हैं जो हरा हरा रहता है, और फिर उसके साथ में उसके ऊपर जो गिरा हुआ जो गीला गीला रहता है वो भी वो खाते हैं, तो वो पूरी तरह तृप्त होते हैं और उनको फिर पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही परमेश्वर हमारा चरवा है जो हमें हरी हरी चराई में लेके जाता है, और जब वो हमें हरी हरी चराई में लेके जाता है तो हमें पूरी तरह तृप्त करता है, वो पूरी तरह तृप्त करता है, वो हमारा अच्छा चरवा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू हमें शांति दे। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, अगर उसके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन आएंगे, लगातार आप प्रार्थना करते रहोगे, लगातार विनती करते रहोगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहोगे, तो अब आप परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में परमेश्वर यीशु मसीह डालेगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को। मैं चाहता हूँ जो लीडर सिस्टर है, प्लीज आप वचनों के लिए प्रार्थना करें। जी ब्रदर। पवित्र 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 प्रभु, धन्यवाद खुदा, आपका वाक्य खुदा रास्ते में दीप जैसा है खुदा। हाँ खुदा, जो आज वाक्य के बारे में सुना खुदा, जो आपका वाक्य को स्वीकार करके, उसको अंगीकार करके, उसके तरीके से चलते हैं खुदा, उन सबको आशीषित करने वाला परमेश्वर है खुदा। जो इतना ब्यूटीफुल वाक्य को जो भाई बहन सुने हैं खुदा, उनका जीवन में 100 गुण फल लेके आने के लिए मदद कीजिए अप्पा। हाँ खुदा, जो सुने सो वाक्य को शैतान चुला न ले, वैसा उनको आप उनके जीवन से हटा दीजिए खुदा। बहुत सारा सिस्टर्स को डाउट्स था खुदा, कैसा करना क्या करना, मगर ये वाक्य से, ये मैसेज से उनको सब कुछ क्लियर हो गया। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपका वाक्य बलवान जैसा खुदा कार्य करने दो खुदा। हाँ खुदा, आप जीवन इस धरती पे क्यों आए ये भी उनको सबको मालूम है प्रभु। आशीषित कीजिए खुदा, कृपा अनुग्रह से कर दीजिए खुदा। हाँ खुदा, ये वाक्य खुदा उनका जीवन में कार्य करने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। ब्रदर को भी आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। हाँ खुदा, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते खुदा। आगे का हर एक प्रोग्राम, हर एक जी प्रार्थना आपका हाथ में देते खुदा। ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना कबूल कर पिताजी, आमीन।